नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर्स का एक प्रॉब्लम आया था, एक क्वेश्चन आया था कि एग्जाम दिनों में बच्चों को बहुत एंजाइटी होता है, स्ट्रेस होता है और उसको जो फियर ऑफ फेलियर है उसको हम कैसे ओवरकम करें। पहले तो समझिए कि ये हमारे माइंड और बॉडी में एक टेम्पररी फीलिंग है, ये हम नहीं है। वी आर फियरलेस सोल। सो ये जो टेम्पररी फीलिंग है उसको सॉल्व करने के लिए दो तीन चीजें जिसका हमको ध्यान रखना है। फर्स्ट, क्यों हुआ? दो चीजों से दो कारण है इसके, एक लैक ऑफ प्रिपरेशन और दूसरा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो पहले अपने माइंडसेट पे काम करिए, जो हमारा लो कॉन्फिडेंट माइंडसेट है उस पर। कॉन्फिडेंस कैसे रहेंगे? पहले तो विश्वास करिए कि जो टाइम हमको मिला है, चाहे वो एक दिन का गैप हो या 2 दिन का हो, 10th और 12th में कभी कभी 3-4 दिन का भी गैप मिलता है। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसमें बहुत कुछ दे सकते हैं। विश्वास कीजिए, हम इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और ये 24 घंटे सफिशिएंट है बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करके। तो आपको ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये जो गैप है इसमें भी हम बहुत सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत सारा पोर्शन कर सकते हैं। भले ही आपने उसका प्रिपरेशन पहले ना किया, इंपॉर्टेंट है कि हम अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखें। पूरे दिन को हम घंटों में डिवाइड करें। इसमें पेरेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं कि बच्चों का जो विश्वास है वो उसको बनाए रखें। ऑलवेज रिमेंबर व्हाट वी कैन, वी डू व्हाट वी बिलीव वी कैन। हम वो नहीं करते जो हम सोचते हैं हम कर सकते हैं, हम वो करते हैं। सो इम्पोर्टेंट है कि हम अपने बच्चों का हौसला और विश्वास ये लगातार बढ़ाते रहे। एग्जाम दिनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो लैक ऑफ प्रिपरेशन है उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम एक स्टडी प्लान बनाए और वो स्टडी प्लान तो हम देखते हैं वो धीरे धीरे एक लेथार्जिक एटीट्यूड हो जाता है। हम स्टार्ट ही करते हैं बहुत स्लो कि हमारे पास अभी पूरा दिन बचा है। तो जब हम ये सोच के स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास अभी पूरा दिन बचा है, तो हमारा स्टडी प्लान भी फिर वैसे ही हो जाता है। इसीलिए घंटों के हिसाब से बनाइए कि एक दिन में हमारे पास इतना इतना करना है। इंपॉर्टेंट है कि जब हम स्टडी प्लान बना रहे हैं तो हम किसी और के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि हमारा जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है हम उसको बेहतर जानते हैं। तो किसी और का स्टडी प्लान हमारा स्टडी प्लान नहीं होना चाहिए। इसमें पेरेंट्स भी ध्यान रखें कि बच्चों को किसी और के बच्चों से कंपेयर ना करें। आइडियली जब आप स्टडी प्लान बनाए तो तब जब आप पहले वाले एग्जाम के बाद आए, जब आपने लंच कर लिया, उसी वक्त अपना पूरा स्टडी प्लान बना लीजिए सोने जाने के पहले। और कोशिश करिए कि जो पहला वाला पेपर है उसको हम डिस्कस ना करें। बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स पहले वाले पेपर को इतना डिस्कस करते हैं, अगर वो अच्छा हुआ है या खराब हुआ है। आप हमेशा एक बात याद रखिए, आपका जो आने वाला नेक्स्ट पेपर है आप उसका टाइम किल कर रखें। तो इम्पोर्टेंट है कि हम एक बार जब सोने चले गए उसके बाद हम नेक्स्ट जो पेपर है उसी का ही तैयारी करें। वो पेपर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पहले वाले पेपर के चक्कर में जो सेकंड वाला पेपर है वो भी खराब हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट है कि हम फोकस रहें सेकंड पेपर की। कोशिश करिए कि जो सोशल मीडिया है उसको हम अवॉइड करें। बच्चे आजकल बहुत बार देखा जाता है कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे है। इन दिनों मोबाइल यूज ना करें। पेरेंट्स भी कोशिश करें कि जब बच्चे घर में हो तो मोबाइल का कम से कम यूज करें और टीवी ना देखें। टीवी में आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक चलते हैं। दे हैव अ रीजन टू शो, social media has a reason to show those controversial topics and you have a reason not to see. For example, Trump-Zelensky controversial topic is trending nowadays. Now that heated conversation will not have good impact on children. उसमें जो एंगर का भाव है वो आप पर और बच्चों पर, जो शांत माहौल है उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। सो हमें ध्यान देना है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक ना देखें सोशल मीडिया पे। हम उसका एक्टिव और पैसिव दोनों तरह से कंज्यूम कर रहे हैं उस कंटेंट को। कैसे? सुनकर और देखकर, और बच्चे सुनकर, क्योंकि अगर घर में टीवी चल रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी सुनते हैं। तो जो एंजाइटी और स्ट्रेस हमारे पर असर कर रहा है वही वो बच्चों पर भी करेगा। तो कोशिश करें ऐसे समय हम सोशल मीडिया अवॉइड करें। इससे 2-3 चीजें होंगी। पहला, हमारा खुद का मन शांत होगा। अगर हमारा मन शांत है तो वो शांति के वाइब्रेशन बच्चों तक भी पहुंचे, घर का माहौल शांत रहेगा। और सबसे जरूरी बात, आप बच्चों को एक मैसेज दे रहे हैं कि इस वक्त उस कंट्रोवर्शियल टॉपिक से हमारे बच्चे हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो जर्नी है पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच में वो बहुत अच्छा होगा। वी आर रिवॉर्डेड फॉर अ डेस्टिनेशन, नॉट अ जर्नी, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू एंजॉय दिस जर्नी। तो ये जो हमारे बच्चों का 20-25 दिन एग्जाम चल रहा है, कोशिश करिए कि घर का माहौल बहुत अच्छा हो, बच्चों को खुश रखें और हम सब कॉन्फिडेंटली एग्जाम में देखेंगे कि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। Stay tuned and subscribe my channel for more updates on so many topics we are going to deal. What are the issues children are facing during the examination? जो भी बच्चे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को हम लेकर आएंगे और उसका क्या सोल्यूशन है वो हम बताएंगे। So stay tuned, subscribe my channel for more updates and don't worry, you are already doing great.